28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के जरिए मुश्तरका तौर पर ईरान पर शुरू किए गए हमले 5वें दिन भी जारी हैं, जिसमें उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की मौत हो गई थी। उसके बाद से जंग और ज़्यादा तेज़ हो गई। ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार किए जा रहे हैं। दिल्ली में मौजूद सुप्रीम लीडर अली खमेनी के नुमाइंदे अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल हमले रोक दें और हमें ये गारंटी दें कि वे हम पर दोबारा हमला नहीं करेंगे और ईरान पर लगी पाबंदी हटा देंगे, तो हम बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं होंगे। हम अमन चाहते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल के हाथ में है। उन्होंने ही शुरू किया है, उन्हें ही इसे रोकना होगा। ईरान से जंग के बीच ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी अफसर हथियारों के प्रोडक्शन को लेकर एक बैठक करने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में जुमे को ये मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हथियार बनाने वाली कंपनियों के लोग भी रहेंगे। ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका के पास एंटीसेप्टर मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, उसी को लेकर इस बैठक की बात हो रही है। मुत्तहिदा अरब अमीरात यूएई ने कहा है कि ईरान ने हम पर अब तक 1000 से ज़्यादा हमले किए हैं, जो बाकी मुल्कों पर हो रहे कुल मिलाकर हमलों से ज़्यादा हैं। यूएई ने यह भी कहा है कि ईरान पर हमलों में हमारी ज़मीन, पानी, एयरबेस का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। यूएई ने अभी दिफाई रुख इख्तियार किया हुआ है। इजराइल फ़ौज ने जानकारी दी कि उसने ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में एक नई बड़ी वेव शुरू की है। ये लॉन्च साइट, एरियल डिफेंस सिस्टम, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है। ईरान के हमले तेज़ होने के बाद अब अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने शहरियों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट मिडिल ईस्ट में अमेरिकियों को घर वापस लाने में मदद करने के प्लान पर एक्टिवली काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि कुछ यूरोपियन मुल्क मददगार साबित हो रहे हैं और कुछ नहीं। मैं उनसे बहुत हैरान हूँ और मैं बहुत हैरान हूँ। जर्मन बहुत अच्छा कर रहा है, स्पेन बहुत ख़राब कर रहा है। असल में मैंने स्कॉट से स्पेन के साथ सारे लेन देन ख़त्म करने को कहा था। वैसे मैं यूके से भी खुश नहीं हूँ। ईरान हमले पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि इस हफ्ते इस खतरे के खिलाफ मिलकर एक्शन लेने का एक ख़ास मौका। हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले। हम चाहते हैं कि ये ऑपरेशन अपने मकसद को पाने में कामयाब हो। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता, उसके पास वे चीज़ें भी नहीं हो सकती जिनके पीछे वह न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के लिए छिपा हुआ था। हम उनकी मिसाइलों और उनके मिसाइल लॉन्चर को ख़त्म करने जा रहे हैं। हम इन मिसाइलों और इन लॉन्चरों को बनाने की उनकी काबिलियत को भी ख़त्म करने जा रहे हैं। हम उनकी नेवी को ख़त्म करने जा रहे हैं। यही मकसद है।